कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है, जो लोग जन चुनाव में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। वो मुसलमान नहीं है, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। ये हिंदू आए कहां से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को, जदयू को वोट दे रहा था, वो सब चुनाव में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 बरस से हम समझा रहे हैं। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कर रहे। आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं? वही आपको पहचानने की जरूरत है। धनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं, वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। तो धनसुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया, तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलकर हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाता है। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन 4 विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो एक बार इस बात पर जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही, अब YM समीकरण है। जहां पर Y है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे। अगर आप MY के जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, थारवरों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए, अगर हर व्यक्ति, अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू यूपी बिहार में नहीं रहता। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है, वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा की विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं है, वो हमारी जाति के लिए नहीं जुड़ रहे,
वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जोड़ रहे हैं, वो अगले पिछड़े के नाम पर नहीं जोड़ रहे हैं, वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट दे रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में, इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर, और गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर। हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है। अब समय है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को देखे, समझे, पढ़े और कल तक इतिहास लिखा जाए। ये ना हो जाए कि ना भैया जनसुराज को जीता, इतिहास को लिखा गया, भाजपा को हारी, लेकिन मुसलमान किनारे बैठा रह गया। आपको ये निमंत्रण देने आए इस्लाम को मानने वाले लोग, आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी, और इस्लाम को मानने वालों की दशा देखिए। आपका हमारा दुर्दशा इसीलिए कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया, और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता है। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए, उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। और लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं गए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, भाजपा का खौफ नहीं होना चाहिए। और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए कि आपके इलाके में कितनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज की सभाओं में आ रहे हैं। देखिए कि वो कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, आपने कंधा नहीं लगाया, तो भैया आप ही पीछे छूटोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जीतेगा जनसुराज। तब मैंने आपको ये कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर भी जीता जा सकता है, इसमें मुसलमानों को खराब लगता है। मेरे भाई, 80% बिहार में 82% हिंदू है। अगर आधे हिंदुओं ने भी जनसुराज को वोट दे दिया तो जनसुराज जीत जाएगा। तय आपको करना है, आपको कंधा लगाना है कि नहीं लगाना। अगर आप कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की लड़ाई आसान हो जाएगी, लेकिन आप कंधा नहीं भी लगाओगे तो भी जब जनसुराज जीतेगा, हमारा आपसे संपर्क बना हुआ है। जैसे आज आपको निमंत्रित किए हैं, आज आपको बुलाया है, वैसे फिर बुलाएंगे, जीतने के बाद भी बुलाएंगे। और क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। आप समझिए, आप चंपारण के लोग हैं। जब गांधी यहाँ आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, ये कई लोगों को भ्रम है। अरे चंपारण के आंदोलन के तो 40 वर्ष बाद देश आजाद हुआ, लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए, अगर ये सफलता मिल गई तो 2 वर्ष में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है
दूसरा कोई व्यवस्था उनको है। आप यहाँ बगल में भी ये बता रहे थे सीए एनआरसी की बात। आपको लगता है कि आप लालू जी के बहुत समर्थक हैं। आप मालदा के मुसलमानों से ज्यादा, मालदा के जो मुसलमान हैं तो जितना उनका गणिका चौधरी से संबंध है उतना आपका लालू जी से नहीं है। 10 वर्ष ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में रही, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उन्होंने जीवन भर गनी खान चौधरी के नाम पर कांग्रेस को ही वोट दिया। लेकिन 2021 की लड़ाई में इसी प्रसाद किशोर ने जब मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों को ये बताया मेरे भाई ये गनी खान चौधरी की लड़ाई नहीं है, अगर तृणमूल को नहीं जिताओगे तो पूरे देश में सीए एनआरसी का मामला उठ खड़ा होगा। वहां के मुसलमानों ने बात को समझा और जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में 22 सीट तृणमूल जीत कर आई है।